हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ विल। ये आपकी यूनिट 5 का 6 टॉपिक है। क्रिएशन ऑफ विल का मतलब है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, स्टेट प्लानिंग। मतलब जो प्रॉपर्टी पहले से आपके पास है, जो प्रॉपर्टी, जो असेट्स है, जो पैसा है, जो संपत्ति है, ठीक है, जैसे कोई लैंड हो गया या फिर कोई खाली प्लॉट हो गया या फिर कोई जैसे कमर्शियल स्पेस है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है रहने लायक, उन सभी क्या किया गया था, प्लानिंग किया गया था। मतलब उनकी पहचान करना, उनको बांटना है, किसको क्या देना है, किस पे कितना टैक्स बन रहा है, उनको क्या करना, उनका प्रबंधन करना। अगर वो खाली पड़ी हुई है तो उसको क्या करना है, जैसे रेंट पे देना। अगर कोई कहना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी खाली है, उस पर फसल उगा सकते हैं, उनको फसल उगाना, ठीक है। इन सारी चीज़ों क्या की गई थी, प्लानिंग की गई थी। अब है क्रिएशन ऑफ विल, ठीक है। क्रिएशन ऑफ विल का मतलब है जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या करना, वसीयत बनाना, ठीक है। अब हम देखेंगे इस टॉपिक में कि वसीयत बनाना क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। A will is legal document by which person declare how his for her property and assets will be distributed after that, ठीक है। तो वसीयत क्या है, वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और परिसंपत्ति किसे और कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। अब क्या है, क्रिएशन ऑफ विल का मतलब होता है वसीयत बनाना। तो वसीयत कब बनाई जाती है, वसीयत एक व्यक्ति, जैसे कि घर का जो मेंबर होता है, जैसे बूढ़े अपने दादाजी हो गए, ठीक है, वो बनाते हैं। उसमें उनका लिखा होता है कि मरने के बाद उनकी जो परिसंपत्तियाँ है या संपत्ति है वो किसके नाम पे होगी और किसको क्या मिलेगा, उसे कहते हैं वसीयत बनाना, ठीक है। अब इसके हम स्टेप देखेंगे। सबसे पहले क्या, एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सीता ने अपनी वसीयत में लिखा, जैसे कि उसके पास मकान था, उसने क्या कर दिया, मकान बेटी को दे दिया, दुकान था बेटे को दे दिया। मृत्यु के बाद संपत्ति बिना किसी विवाद के उनके नाम पर चली गई, क्योंकि उसने क्या किया, मरने से पहले ही, मरने के बाद किसको क्या देना है उसकी वसीयत बना दी। वैसे ही जैसे अपने दादाजी लोग बना देते हैं कि उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे में उनको कितनी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, किसको कौन सा मकान जाएगा, ठीक है। उनके पास अगर उनके अकाउंट में पैसा है तो कितना पैसा किसको जाएगा, इसकी क्या की जाती है, वसीयत बनाई जाती है, ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे, इसकी क्या प्रोसेस होती है। क्रिएशन ऑफ विल, फर्स्ट स्टेप है डिटेल ऑफ टेस्टर्स, वसीयत बनाने वाले की जानकारी। मतलब जो वसीयत बनाएगा, जैसे कि कोई हमारे दादाजी हो गए, वो वसीयत बनाएंगे, ठीक है, तो उनकी जो वसीयत बनाएगा उसकी पहचान, ठीक है। टेस्टर इज द पर्सन हु क्रिएट्स ऑफ विल, ही इज सी मस्ट बी ऑफ लीगल एज एंड अ साउंड माइंड। वसीयत बनाने वाला व्यक्ति वह होता है जो अपनी संपत्ति का वितरण भविष्य के लिए निर्धारित करता है, जिसकी उम्र कानूनी रूप से 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वसीयत बनाता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एक मेंबर है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो घर के मुखिया हो गए, ठीक है, जैसे दादाजी हो गए, ठीक है, ये हमारे जैसे कि पापा हो गए, ये चाचा है। अब इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा हो गया, ये दूसरा बेटा हो गया, तीसरी बेटी हो गई। अब चाचा है, उनके 2 बच्चे हैं, उनका एक बेटा है, दूसरा भी बेटा है, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अब ये क्या हो गया, दादाजी घर के मुखिया हो गए, पापा हो गए, चाचा हो गए, इनके 3 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। तो जो दादाजी होते हैं वे क्या होना चाहिए, जो भी व्यक्ति, अब देखो हमने यहाँ पर एग्जाम फैमिली का लिया है, बट जो भी व्यक्ति वसीयत बनाता है उसकी जो एज होना चाहिए 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या कहा गया है कि वो कानूनी रूप से, ठीक, कानूनी रूप से 18 साल से अधिक होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और अगर उसका माइंड, जिसकी वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, वो वसीयत नहीं बना सकता, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी व्यक्ति वसीयत बनाता है, जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति और परिसंपत्तियों को बांटता है, वो क्या करेगा, भविष्य के लिए निर्धारित करता है कि मतलब अपनी संपत्तियों को भविष्य के लिए क्या करता है,
निर्धारित करता है किसको क्या मिलेगा। और उसमें एक कंडीशन क्या है कि जो भी वसीयत बनाएगा वो कानूनी रूप से 18 साल से अधिक होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, ये क्या था, ये थी जो भी टेस्टर है, मतलब जो भी वसीयत बनाने वाला है उसकी पहचान या उसकी जानकारी, ये इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। जैसे एग्जांपल में देखो, रमेश, ठीक है, 35 साल है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, अपनी संपत्तियों के लिए वसीयत बना रहा है। ठीक है, क्या है, अब ये एक व्यक्ति है। ठीक है, अब ये देखो रमेश है, ये लड़का है, और एक जैसे नाम लिया था हमने एग्जाम्पल में देखा था सीता, वो क्या है, लड़की है। अब देखो ये नहीं कि जो वसीयत बना रहा है वो लड़का हो या लड़की हो, सी, ठीक है, ही कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बट इतना ध्यान रखना है कि जो भी वसीयत बनाएगा उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, फिर वो क्या कर सकता है, अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बना सकता है। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का विवरण। ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्टर शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब इन द विल। वसीयत में व्यक्ति की सभी चल और अचल संपत्तियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप कि जो वसीयत बनाने वाला है, वसीयत बनाने वाला जिंदा रहने पर वसीयत बनाता है, बट उसके बाद, उसके मरने के बाद वो संपत्ति किसके नाम होगी वो इसलिए बनाता है। अभी वो जिंदा है, बट वो जब मर जाएगा उसके बाद उसकी संपत्ति किसको जाननी है, उसकी वो क्या बनाता है, वसीयत बनाता है। अब जैसे सेकंड स्टेप हमने देखा डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने मकान है, जितना गोल्ड है, सिल्वर है, मकान उसको किसको देना है, उसमें जितना सामान है वो किसको देना है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है वो किस किस को देगा, इन सभी के क्या करना है, इसका विवरण करना है। ठीक है, जैसे कि रमेश ने अपनी वसीयत में लिखा मकान है उसके पास, ज़मीन है और क्या है, बैंक में पैसा जमा है। ठीक है, तीन चीज़ें उसने लिखा है अपनी संपत्ति में या वसीयत में, क्या क्या है, मकान है, ज़मीन है और बैंक में राशि है, मतलब बैंक में जमा राशि है। अब थर्ड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी, लाभार्थी की पहचान कि उसको किसको लाभ मिलेगा। जैसे कि उसने बता दिया उसकी चल अचल संपत्तियों में क्या क्या है, उसके पास मकान है, बैंक में जमा राशि है, ठीक है, उसकी क्या है, ज़मीन है, ये उसने बता दिया। अब क्या है, अब लाभार्थियों की पहचान होगी किसको कौन सा लाभ मिलेगा। बेनिफिशरी आर द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हु विल रिसीव द असेट्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर दैट। लाभार्थी वे व्यक्ति होते हैं या संगठन होते हैं जिन्हें वसीयत के अनुसार मृत्यु के बाद संपत्ति मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दादाजी है, दादाजी के 2 बेटे हैं, ठीक है, और दोनों बेटे में एक बेटे के जैसे 3 बच्चे हैं, दूसरे के 2 बच्चे हैं। तो अब उसमें जो दादाजी वसीयत बनाते हैं किसको क्या मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर पहचान हुई थी कि मकान है, ज़मीन है और बैंक में जमा राशि है। ठीक है, अब जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है, ठीक है, उसके बाद किस किस को मिल सकता है, उसके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, किसके कितने बच्चे, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी संपत्ति किसके नाम करेगा। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में उन लाभार्थियों की पहचान होती है जिसके नाम से वो ज़मीन, जिसके नाम से वो पैसा या जिसके नाम से वो क्या होगी, मतलब कहना चाहिए ज़मीन हो गया, पैसा और मकान होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मकान पत्नी को, ज़मीन बेटे को और बैंक में जो जमा राशि थी वो बेटी को गई। ठीक है, जैसे कि मान लो क्या हुआ, एक पिता है, एक पिता ने क्या बनाया, वसीयत बनाया। ठीक है, उसने अपनी वसीयत में क्या लिखा है, उसके मरने के बाद उसका मकान जाएगा उसकी पत्नी को, ठीक है, ज़मीन जाएगी बेटों को और जो बैंक में जमा राशि है वो जाएगी बेटी को। किसने बनाया वसीयत, एक पिता ने। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो हो गए, ये पत्नी हो गई, ये क्या हो, मकान का लाभार्थी है, जो बेटे हो गई वो ज़मीन के लाभार्थी है और जो बैंक में जमा राशि है उसका लाभार्थी कौन हो गया, बेटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी और जो भी कंडीशंस वहाँ पर आई उसमें कौन कौन से लाभार्थी होंगे उनकी पहचान हो गई। ठीक है, फोर्थ स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स, वसीयत कार्यान्वयकर्ता का नाम। An executor is the person appointed to implement the instruction of the will after the tester's death. वसीयत कार्यान्वयनकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे वसीयत को लागू करने और संपत्ति का विवरण सुनिश्चित करने के लिए नामित किया जाता है, मतलब जिसको नॉमिनी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक पिता था, उसने अपनी वसीयत बनाया, उसमें क्या किया, उसने मकान को अपनी वाइफ के नाम कर दिया।
ठीक है, ज़मीन बेटों के नाम कर दिया और जो बैंक में जमा राशि थी वो बेटियों को कर दिया। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में अगर कोई बदल ना जाए, ठीक है, वसीयत में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, इसलिए क्या करेगा, वो किसी एक ऐसे पर्सन जिस पे वो विश्वास कर सकता है उसको क्या बनाता है, उसका नॉमिनी बनाता है। जैसे कि रमेश ने अपने दोस्तों को वसीयत कार्यान्वयनकर्ता बनाया, मतलब उसने क्या बनाया, उसको उसका नॉमिनी बनाया, ताकि उसके मरने के बाद फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है उसको क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके और बता सके कि हाँ इस वसीयत में ऐसा ऐसा लिखा गया था और उसकी मौजूदगी में वो बनाया गया है। फिर है फिफ्थ स्टेप, साइनिंग ऑफ विटनेस, हस्ताक्षर और गवाह। The will must be signed by the testator and assessed by the at least 2 witness। वसीयत और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए और कम से कम 2 गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अब इस स्टेप में क्या हुआ, देखो वसीयत की पहचान हुई, वसीयत क्या क्या थी, उसको क्या किया गया, उसकी सूची बनाया गया। उसके बाद क्या किया, किसके नाम क्या होना है, वो वसीयतकर्ता किसको, वो टेस्टर जो था, जो वसीयतनामा लिख रहा था, वो किसको क्या देना चाहता है, वो भी सूची बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, एक जो कहना चाहिए एक नॉमिनी वेट किया गया, ताकि उसके मरने के बाद कोई प्रॉब्लम उस वसीयत में आती है तो उसे क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके। अब इस स्टेप में क्या होगा, जो वसीयत करता है, ठीक है, जिसने वसीयत बनाया है उसकी भी सिग्नेचर होगी और साथ में 2 गवाहों की भी सिग्नेचर ली जाती है, ठीक है। फिर सिक्स्थ स्टेप है रजिस्टर ऑफ विल, वसीयत का पंजीकरण। रजिस्टर ऑफ विल इज ऑप्शनल बट इट्स प्रोवाइड एडिशनल लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। अब जो सारी चीज़ें हो रही थी वो क्या थी, लीगली रूप में थी, बट ये जो ऑप्शन है रजिस्ट्री ऑफ क्या विल, मतलब जो वसीयत बनाई गई है उसका क्या करना, पंजीकरण। अब ये क्या है, ये ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते, बट अगर आप करवाते हैं तो क्या होगा, इसमें जो कानूनी सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा, कानून हेल्प करता है, आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। वसीयत का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे पंजीकृत करने से कानूनी सुरक्षा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि रमेश ने अपनी वसीयत को सरकारी कार्यालय में क्या किया, पंजीकृत कराया। अगर उनके फैमिली मेम्बर जैसे वो रमेश था, उसने क्या किया, अपने मरने के बाद उसने वसीयत लिख दिया कि उसका जो मकान था उसकी वाइफ को जाएगा, जो उसकी ज़मीन है उसके बेटों को जाएगी और उसके बैंक में जो बैलेंस है, मतलब जब जमा राशि है उसकी बेटी को जाएगी। फिर भी जिस 2 विटनेस बनाया, जो उसने क्या किया, उसकी वसीयत पे साइन करवाया, एक नॉमिनी बनाया अपने फ्रेंड को। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, इसलिए क्या करा, उसने अपनी जो भी वसीयत थी उसको पंजीकृत करवा लिया। ये क्या है, ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। अगर आप ये करवा लेते हैं तो क्या होगा, पंजीकृत करने से आपकी जो कानूनी सुरक्षा है, मतलब जो लीगली प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये था क्रिएशन ऑफ विल, वसीयत बनाना, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।